स्टंट कहें या एक्शन कहें, ये नॉर्मल तरीके से शूट होता ही नहीं है, इसको एक अलग तरीके से शूट किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी पे प्रकाश डालने वाला हूं कि एक्शन सीन शूट कैसे होता है, कितने लोगों का क्रू लगता है इसको अंजाम देने के लिए, ऐसा क्या करते हैं कि कोई भी मिस हैपनिंग नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता, इतना बड़ा स्टंट करते हैं और एक्टर्स को खरोच तक नहीं लगता। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, शूटिंग फ्लोर पे ले जाके दिखाऊंगा, तब आपको पूरी तरीके से क्लियरली समझ में आएगा। तो अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं ये फिल्म स्कूल, मैं हूं आपका होस्ट अक्षत, और चलिए प्रारंभ करते हैं आज का ज्ञान। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्शन सीन को शूट करने के लिए एक स्पेशल बजट प्लान करते हैं, क्योंकि एक्शन सीन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली नॉर्मल सीन जो हम बनाते हैं। आप यकीन मानिए, आज जो मैं आपको जिस शूटिंग फ्लोर पे लेके जाने वाला हूं, वहां पे 30 से 1 मिनट का फुटेज निकलने वाला है, और उस 1 मिनट के एक्शन सीन को प्रोडक्शन करने के लिए 150 लोगों का क्रू लगा है, और साथ में 5 कैमरे, और साथ में क्रेन लगा है, डमी कार लगा है, एम्बुलेंसेस लगा है, क्रेन लगा है जो उसको गाड़ी को उठा के अलग अलग जगह पे रखे। तो बहुत ज़्यादा तामझाम होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं कंपनी के एक्शन सीन को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसीलिए इस सीन को एक नॉर्मल डायरेक्टर शूट नहीं करता है, इसको शूट करने के लिए एक स्पेशल डायरेक्टर होते हैं जिसे कहते हैं एक्शन डायरेक्टर। और इस एक्शन डायरेक्टर का एक ही गुरु मंत्र होता है कि जब मैं एक एक्शन सीन को प्लान करूं तो किसी भी स्टंटमैन को या एक्टर्स को एक खरोंच तक नहीं लगना चाहिए। तो इसका मूल मंत्र सिर्फ यही है, सेफ्टी, सेफ्टी और सेफ्टी। और सेफ्टी के साथ ये एक्शन डायरेक्टर ये भी देखता है कि इसका जो सीन एग्जीक्यूट हो रहा है वो क्रिएटिवली शूट हो। मतलब ऐसा नहीं कि सेफ्टी पे पूरा ध्यान हो, वो जो एक्शन सीन है वो चाहता है कि एक डिफरेंट एक्शन सीन बनाए, क्रिएटिवली अच्छा सीन हो। फाइट सीन बना रहा है तो थोड़ा हट के फाइट सीन हो, मतलब क्रिएटिव का भी तड़का साथ में रहता है। सेफ्टी तो रहना ही, सेफ्टी तो मस्ट है। और साथ में जैसे एक नॉर्मल डायरेक्टर के असिस्टेंट्स होते हैं, वैसे इनके भी खुद के असिस्टेंट होते हैं जिसे स्टंटमैन कहते हैं या फिर एक्शन कोऑर्डिनेटर कहते हैं। अब देखिए, इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा आज, जो सीन के बारे में पूरा डिटेल ब्रेकडाउन करके बताऊंगा कि उस एक्शन सीन को कैसे प्लान किया, कैसे कैसे कैमरा प्लेस किया। तो उससे पहले मैं आपको वो सीन दिखाता हूं जो फाइनल सीन बन के निकला। अगर आप वो फाइनल सीन देख लो, उसके बाद में जब उसका मैं आपका ब्रेकडाउन बताऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा कि मैं कह क्या रहा हूं। तो सबसे पहले वो सीन देखिए। तो ये जो आपने सीन देखा, इसका स्क्रिप्ट ये है कि एक्टर गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहा है, लेकिन तभी उसे पास्ट के कुछ फ्लैशेस आते हैं, डिस्टर्बिंग फ्लैशेस आते हैं, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है और गाड़ी उसके अनबैलेंस हो जाती है। और अनबैलेंस होने के बाद साइड में टक्कर मारती है और गाड़ी फ्लाई करती है। फ्लाई करने के बाद वो रोड पर जाके गिरती है, और पीछे से चूंकि हाईवे है तो एक चलती हुई ट्रक उसे टक्कर मार देती है। और जैसे ही ट्रक उस पर मारती है तो उसके पेट्रोल टैंकर में आग लग जाती है और एक ब्लास्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3 एक्शन हुआ है। पहला एक्शन होता है कि गाड़ी फ्लाई करती है, दूसरा एक्शन होता है कि पीछे से ट्रक का हिटिंग है, और तीसरा एक्शन है कि वो जो गाड़ी है उसमें आग पकड़ लेती है। तो यहाँ पे 3 स्टंट हुए। तो मैं आपको तीनों एक्शन प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ यहाँ पे आपको शूटिंग फ्लोर पे ले जाके। और तीसरा बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि चूंकि इस प्रोजेक्ट पे मैं भी एसोसिएटेड हूँ, तो मैं आपको एक बेटर तरीके से विजुअली दिखा पाऊँगा और आपको समझा पाऊँगा। तो चलिए सेट पे चलते हैं। तो ये है अपना बेस, जहाँ पे पूरी टीम आती है और मिलते हैं, जहाँ पे खाने पीने का प्रबंध होता है, लोग यहाँ पे नाश्ता करते हैं, और यहीं पे वैनिटी भी लगी होती है जहाँ पे एक्टर रेस्ट करते हैं या फिर आराम करते हैं, या फिर यहीं से प्रिपेयर होकर के शूटिंग एरिया पे जाते हैं। तो यहीं से बिल्कुल पास में अपना शूटिंग एरिया है, यहाँ पे अपना शूट होने वाला है। इस रोड पे हमारा शूट होने वाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मेडिकल सेटअप लगाया जाता है। अगर कुछ इमरजेंसी हो गई तो फर्स्ट एड करने के लिए सबसे मेडिकल सेटअप डाला जाता है, और साथ में ही एम्बुलेंस रहता ही रहता है कि अगर कुछ इमरजेंसी लगी, कुछ दुर्घटना घटे तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जा सके। और साथ में रहती है फायर ब्रिगेड, अगर कुछ आग वाग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की अवेलेबिलिटी वहां पे रहती है। और ये सारे चीजें प्रोटोकॉल है, एक कंपनी को ये करनी ही करनी है। चलिए, ये तो आपने देखा कि कैसे चीज़ें आ रही हैं, कास्ट क्रू असेंबल कर रहे हैं, अपना काम की तैयारी कर रहे हैं, अब सीन की प्लानिंग होगी। लेकिन सीन कैसे एग्जीक्यूट हुआ उसको बताने से पहले मैं एक आपको ग्राफिकल
टॉप व्यू एंगल से आपको समझाता हूं कि कैसे सीन होगा और कौन कौन से प्लेस पे कैमरास हैं, तब आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलिए आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो। तो ये है अपना टॉप व्यू। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टॉप व्यू है उस रोड का जहां पे ये एक्सीडेंट हो रहा है, जहां पे ये पूरा हम सीन शूट कर रहे हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं, ध्यान से देखिएगा तब आपको पूरा कैमरा एंगल समझ में आएगा। तो देखिए ये गाड़ी है जो यहां से चलते हुए आएगी और ये स्लाइडर पे चढ़ेगी और यहां से फ्लाई होते हुए यहां पे रोड पे गिर जाएगी। तो ये पूरी कोरियोग्राफी है और इस कोरियोग्राफर को कैप्चर करने के लिए बहुत सारे कैमरा ऑलरेडी वहां पे डाले हुए हैं, सेटअप किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले बात करूं कैमरा 1 की, तो कैमरा 1 यहां पे प्लेस किया हुआ है जो यहां से कैप्चर करेगा गाड़ी चलते हुए जो आ रही है। फिर दूसरा कैमरा है, यहां पे आप देख सकते हैं सेम शॉट का टाइटर वर्जन है, थोड़ा सा क्लोज शॉट है। जैसे मैं कैमरा 1 की बात करूं तो ये थोड़ा सा वाइडर है, बिल्कुल वाइड शॉट है और स्लो मोशन में कैप्चर करेगा। तो कैमरा 1 स्लो मोशन और वाइड शॉट है और जो कैमरा 2 है वो थोड़ा सा टाइटर है और सेम एक्टिविटी को कैप्चर कर रहा है। और यहां पे मैं कैमरा 3 की बात करूं तो कैमरा 3 बिल्कुल फ्रंटल है, बिल्कुल सामने से कैप्चर कर रहा है जो गाड़ी आ रही है। और जो मैं चौथे कैमरा की बात करूं तो ये एक ड्रोन है जो कि हवा में उड़ रही है। तो ये नीचे नहीं है, ये हवा से टॉप एंगल से ले रही है कि गाड़ी जब गिरेगी तो उसका व्यू क्या रहेगा। तो बिल्कुल ऊपर से टॉप व्यू है जो कि ड्रोन ले रहा है। और पांचवें कैमरे की बात करूं तो पांचवा कैमरा ऑलरेडी गाड़ी के अंदर सेट किया हुआ है। ये भी एक गोप्रो ही है, छोटा सा कैमरा है, गाड़ी के अंदर ही डाल दिया गया है ताकि अगर एक्सीडेंट हो और अगर कैमरा को चोट भी लग जाए तो ज़्यादा बजट का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि गोप्रो हार्डली 50 से 60 हज़ार रुपये का आता है। कंपेरेटिवली अगर मैं कैमरा 1, 2 और 3 की बात करूँ तो काफ़ी करोड़ों के कैमरा होते हैं, इसको हम एक्सीडेंट वाले गाड़ी पे सेटअप नहीं डाल सकते क्योंकि ये टूट गया तो बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए हम एक्शन कैमरा इस्तेमाल करते हैं। तो कैमरा 5 जो है वो एक एक्शन कैमरा है, गोप्रो कैमरा है, इसको कार के अंदर ही सेटअप कर दिया गया है। और बात करता हूं 6 कैमरा को, तो 6 कैमरा भी एक गोप्रो कैमरा ही है जिसको रोड के बीचों बीच लगा दिया गया है। तब जैसे कि गाड़ी जब टर्न होकर के रोड पे गिरेगी तो तुरंत ही उसको वहां पे व्यू मिल जाएगा और कैप्चर हो जाएगा। तो ये पूरा मैंने जो आपको बताया पूरी ज्योग्राफी है टॉप से। देखिए ये तो आपने देखा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या है, एक टॉप व्यू क्या है कि कैसे सीन होगा और कैमरा कहां कहां प्लेस हुआ। अभी मैं आपको दिखाता हूं खुली आंखों से एज एन ऑडियंस वो सीन कैसा दिखता है। ये देखिए तो भाई ये था तामझाम। ये गाड़ी जो पलटते हुए आपने देखी, ये कुछ सेकंड का जो आपने देखा, इसको शूट करने के लिए कितनी मेहनत लगी, कितने लोगों का टीम लगा। बस हम सेट पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ओरिजिनल कार है जो अपने एक्टर्स चला रहे हैं या सीन में इसी कार को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन स्टंट हम इस कार के साथ नहीं करेंगे भाई, करोड़ों का गाड़ी है, इसके लिए हम डमी कार का इस्तेमाल करते हैं। ये डमी कार ना बिल्कुल ओरिजिनल कार के जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे मतलब इनको डमी कार बनाया गया है। अगर अब मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जो मर्सिडीज़ का लोगो है ये एक डमी लोगो है जो कार के ऊपर डाला गया है। साथ में वैसे ही पीछे भी वैसा डमी लोगो मर्सिडीज़ का डाला गया है ताकि ये बिल्कुल मर्सिडीज़ की तरह दिखे। आप देख सकते हो कि बाहर से या कुछ दूरी पे नहीं, ये गाड़ी बिल्कुल हूबहू ओरिजिनल गाड़ी की तरह दिखती है। अगर मैं अंदर की बात करूं तो अंदर क्या करते हैं, पूरे गाड़ी के जितने भी सीट कवर है वो निकाल दिया जाता है और गाड़ी को बिल्कुल जितना हो सके हल्का कर दिया जाता है ताकि अगर एक्सीडेंट हो तो ज़्यादा हानि ना हो। और दूसरा आप देख सकते हैं ये रॉड का केज बना हुआ है, ये बिल्कुल मजबूती से अंदर इस तरीके से फिट करा हुआ है कि गाड़ी अगर कितना भी राउंड मारे रोड के अंदर ये, लेकिन बॉनेट इसका जो बॉडी है वो
पिचकेगा नहीं। इस तरीके से उस रॉड को फिट किया जाता है ताकि जो स्टंटमैन, जो ड्राइवर इस गाड़ी को चला रहा होता है, वो बिल्कुल सेफ रहे। और ये है वो स्लाइडर जहाँ पे गाड़ी स्पीड में चढ़ेगी और फ्लाई करते हुए वहाँ जाके रोड पे गिरेगी जहाँ पे अभी दो लोग कैमरा लगा रहे हैं। अगर मैं थोड़ा वाइड करके दिखाऊं तो गाड़ी स्विफ्ट से आएगी और ये देखते हैं कैसे बिल्कुल स्लो बनाया हुआ है और गाड़ी स्पीड में चढ़ के हवा में घूमते हुए गिरेगी। और यहाँ पे जो बाकी की टीम है वो बिल्कुल कैमरा सेटअप कर रहे हैं, कैमरा चेक कर रहे हैं। ये हमारा है दूसरा कैमरा जो मैंने आपको बताया था टॉप व्यू से, जहाँ पे कैमरामैन सेट कर रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक तीसरा कैमरा है जो आपको बिल्कुल सामने से लेगा। बिल्कुल जो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है सामने एक्सीडेंट होगा और यहाँ पे सामने बिल्कुल कैमरा उसको कैप्चर करेगा। तो भाई बहुत ही डेंजरस मार्क है इस कैमरे का। अभी मैं आपको एक और शॉट दिखाता हूँ जहाँ पे रियल टाइम में गाड़ी भी एक्शन हो रही है और आप ये भी देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कैमरा रखा हुआ है। तो ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेट होकर के और फोकस होकर देखना। और ये देखो, कोई मत जाओ, कोई नहीं जाएगा। तो आपने देखा कि एक शॉट को कैप्चर करने के लिए अलग अलग एंगल पे कैमरामैन कैमरे के साथ तैयार था कि भाई जो भी स्टंट हो रहा है अलग अलग एंगल से कैप्चर कर लो, क्योंकि यहाँ पे रीटेक का कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, क्योंकि रीटेक नहीं कर सकते। ये गाड़ी घुमाना और हवा में ये रीटेक्स नहीं होते, बहुत ही डेंजरस मामला है भाई। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि मल्टीपल कैमरे का कॉन्सेप्ट चलता है, अलग अलग कैमरा डालिए और एक ही बार में सारा एंगल कैप्चर कर लिए। आप अगर बड़ी फिल्मों की बात करोगे तो वहाँ पे तो एक एक शॉट के लिए 15-15 कैमरा लगते हैं। अब प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है कि वो कितना कैमरा अफोर्ड कर सकता है कि मल्टीपल कैमरा यूज कर सके। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से कैमरे में कौन कौन सा शॉट लगा। तो पहले तो मैं आपको ये शॉट वापस से रिपीट करके दिखाता हूं, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, तब आपको वो बात समझ में आएगी कि कौन कौन से कैमरा पे कौन कौन सा फुटेज बन के निकला है। तो पहले आप उसको एक बार और फिर से देखो। तो चलिए अब शॉट चेक करते हैं कैमरे 1 का। तो कैमरा 1 था बिल्कुल स्लो मोशन में वाइड शॉट, जो मैंने आपको बताया था। जो कैमरा 1 है बिल्कुल स्लो मोशन में वो उड़ते हुए गाड़ी का, कार का शॉट कैप्चर करता है। तो ये अपना था कैम 1 का। और कैमरे 2 की बात करें तो कैमरे 2 का जो शॉट था वो इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैंक रखा है, क्योंकि कई बार हम मल्टीपल कैमरा डालते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे कैमरे का शॉट इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं तीसरे कैमरा का, जो कि बिल्कुल सामने था। जो मैंने आपको बताया था बिल्कुल सामने से जूम लेंस लगा करके जो कैमरा कैप्चर कर रहा था वो था कैमरा 3। तो उसका व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर नेक्स्ट शॉट की बात करें तो कैमरा 4 जो कि ड्रोन पे था, जो कि ऊपर से ले रहा था कि ऊपर से शॉट कैसा दिखेगा। तो ये टॉप व्यू जो ड्रोन से शॉट था वो कुछ इस तरीके से था। और अगर नेक्स्ट शॉट की बात करें जो कैमरा 5 था वो ऑलरेडी सेटअप किया हुआ था गाड़ी के अंदर से ही। तो ये शॉट दिखा रहा है गाड़ी के अंदर से, जो कि गोप्रो लगाया हुआ था। और नेक्स्ट शॉट बात करें कैमरा 6 जो ऑलरेडी गोप्रो था और रोड पे लगाया हुआ था, वो इसने लो एंगल से गाड़ी के गिरते हुए का शॉट लिया है। तो यहाँ पे एक्शन डायरेक्टर ने पहला स्टंट बहुत ही सेफली अचीव कर लिया है और किसी को कोई चोट नहीं लगा है। बिल्कुल सेफ्टी के साथ पहला स्टंट हो गया। अब एक्शन डायरेक्टर दूसरा स्टंट करने वाले हैं, जहाँ पे जो गाड़ी रोल होकर के रोड पे गई है और उसको ट्रक हिट करेगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सेट पे लेके चलता हूँ। और अब यहाँ पे एक्शन डायरेक्टर दूसरे स्टंट की तैयारी कर रही है, जहाँ पे एक ट्रक हिट करता है।
हल्का पीछे से और आगे कर, और बस ज्यादा हो गया, बस आराम से रख। तो एक्शन डायरेक्टर क्या कर रहा है, वो गाड़ी को उस प्लेस पे लाके रख रहा है जहाँ पे ट्रक हिट करेगी। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्रक हिट करने का वो जो ड्राइवर है वो उसका अपने साथ एक रिहर्सल कर रहा है, क्योंकि बार बार एक्शन रीटेक नहीं कर सकते ना। बाकी यहाँ पे कैमरा सेटअप कर दिया गया है, कैमरामैन रेडी हो गए हैं, शॉट लगा दिए हैं, लेंसमैन सब सेट कर दिया गया है। अब देख सकते हैं कि जो ड्रोन है वो भी उड़ान भर चुकी है टॉप एंगल से व्यू लेने का। बाकी कैमरा वैमरा सब सेट कर दिया गया है। अब हम एक्शन करेंगे। Very nice shot, very nice, good one guys. तो यहाँ पे हमारा एक्शन डायरेक्टर ने सेकंड एक्शन को भी अचीव कर लिया है। अब हम करेंगे तीसरा एक्शन जहाँ पे कार में ब्लास्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो कार का ब्लास्ट का सीन है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्टंटमैन होते हैं वो क्या करते हैं, गाड़ी के अंदर एक छोटा सा बॉम्ब लगाते हैं और उस बॉम्ब को कनेक्ट करते हुए कहीं दूर पे जाके रखते हैं और उसको कोऑर्डिनेट करता है स्टंट कोऑर्डिनेटर। और जैसे ही एक्शन डायरेक्टर बोलता है रोल, कैमरा रोल होता है और वो करता है ब्लास्ट और वहाँ से बटन दबाता है और गाड़ी के अंदर ब्लास्ट होता है। तो ये ब्लास्ट कैसा होता है कि ऐसा ब्लास्ट नहीं कि गाड़ी फट जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ऐसा होता है कि वो एक गैस का बहुत बड़ा बबल बनता है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा बलून है गैस का और फ्रेम में ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इस तरीके से अचीव किया जाता है। और दूसरा पॉइंट यह है कि इस तरह के जो एक्शन है जहाँ पे ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है एक्शन पे, तो ऐसे स्टंट में रीटेक्स कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले के जो स्टंट थे वहाँ पे रीटेक्स नहीं कर सकते, इसलिए हमने मल्टीपल कैमरा लगा रखे थे। लेकिन ऐसे स्टंट जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम रीटेक्स कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एज ए प्रोडक्शन का पैसा थोड़ा सा एक्सपेंस तो लगता ही है। वो बॉम्ब लगाना, वो चीज़ें बारूद वगैरह भरना, तो वो एक्सपेंस बढ़ता है। लेकिन फिर भी हम रीटेक कर सकते हैं। Shift, look. और यहाँ पे होता है मेरे वीडियो का पूर्ण विराम। आई एम श्योर कि इस डिटेल ट्यूटोरियल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और दिल से बताइए, अगर आप इस वीडियो में ना वाकई आप कुछ अच्छा सीखे हैं तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके एक थैंक यू कमेंट तो कर ही दो, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि यार आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले करके यहाँ से जा रहे हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा। और साथ में आपको बता दो कि जितना मैंने आपको डिटेल वीडियो बनाया है ना, आपको दिखाया इसमें, ऐसे ही मैंने एक डिटेल्ड प्रीमियम फिल्म मेकिंग का कोर्स बनाया है स्पेशली फॉर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर। आई एम श्योर कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद एक बेहतरीन शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। और साथ में आप जो महीने किसी फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में जाके सीखोगे ना, उस महीने के इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके मैंने एक सिंगल पूरे कोर्स में बनाया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक को चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।